डॉक्टर साहब ऐसा समझाते थे, नित्य निगोदिया निगोद में है, इसमें उसका क्या अपराध है। भाई निगोदिया जीव है ना, निगोदिया जीव, वो तो निकला नहीं ना आज तक नित्य निगोद से। तो जब नित्य निगोद से नहीं निकला तो उसने क्या गलती करी बेचारे ने, बता। उसने कौन से मिथ्यात का सेवन किया, कौन से विषय भोगों का सेवन किया, कौन से गलत काम करे, क्या हिंसा झूठ चोरी कुछ कराया उसने। भैया वो है ही नित्य निगोद, उसका नाम ही नित्य निगोद, जहाँ से आज तक निकला ही नहीं है। और गजब की बात देखो, 6 महीने 8 समय में 608 निकले। वो जो निकले उनने क्या किया, क्या उत्तर है आपके पास? लाओ पुरुषार्थ की तरफ से 2 उत्तर दिखाओ मुझे, क्या पुरुषार्थ किया, समझ में आया? और अगर तुम कहोगे कि उनने पुरुषार्थ किया तो बाकी ने क्यों नहीं किया, फिर वे क्यों नहीं निकले, समझ में आया? तो फिर आप क्या कहते हैं कि साहब वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। तो डॉक्टर साहब कहते थे तू इतना वस्तु का स्वरूप मान लेता है तो आगे का ये साधक तो अनंत काल का तो तूने स्वीकार कर लिया। कितना काल? भाई निगोदिया जीव जो नित्य निगोद वाला है वो कितने काल से है, उसमें अनंत काल से है ना। तो अनंत काल की गणना तूने स्वीकार कर ली, और जब वो निगोद से निकला तो कितने काल के लिए निकलता है? साधिक 2000 सागर के लिए, बराबर। तो डॉक्टर साहब समझाते हैं कि साधिक 2000 सागर में तू अपने आप होशियार समझता है, और उसमें भी साधिक 2000 सागर क्यों लेना? एक इंद्री में तो कुछ है ही नहीं, 2 इंद्री में तो कुछ है ही नहीं, 3 इंद्री में तो कुछ है ही नहीं, 4 इंद्री में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके मन ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वहाँ क्या करें? तो कुछ काल के लिए समझ लो संगी पंचेंद्री हुआ, और वहाँ से अपने ऊपर कर्तृत्व का बोझा लेके आता है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अरे तू क्या करेगा भैया? निगोद से निकलने में तूने कुछ नहीं किया, तेरी योग्यता थी तो तू निकल गया। और ऐसे ही तुझे मोक्ष में जाना होगा तो गारंटी से मैं मोक्ष जाऊंगा। बोलो साहब, पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। ये स्वीकार करना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।